Audio Jungle. Audio Jungle. समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव होना था, जो कि भी हाल में बीते दिनों में निकाय का चुनाव संपन्न हुआ। जिसकी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद अंबेडकर नगर। अगर बात करें अकबरपुर नगर पालिका परिषद या नगर 25 वार्डों में कहीं आवंटित है। अब्दुल्लापुर नगर वार्ड की नवनिर्वाचित सभासद हैं वैभव गुप्ता जी, मेरे साथ बैठे। इनसे मुझे वार्ता करना विकास बिंदुओं पर और जानना है कि 5 वर्षों का जो अभी शुरुआत है बागडोर आपके हाथों मिला है, इसका एक्चुअल में क्या जरूरत रहा, क्योंकि पिछले कार्यकाल में देखा जाए कोरोना काल भी था और जनता का कहीं न कहीं से जो रुख रहा बदलाव का, तो इस कंडीशन में क्या क्या स्थितियां हैं जिनको आशीर्वाद मिला है। मेरे चैनल में सभासद जी आपका बहुत बहुत जी नमस्कार, धन्यवाद। बात करें अगर विकास बिंदुओं का, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आप युवा हैं, वेल एजुकेटेड हैं, कहीं न कहीं से जनता की एक अच्छा आशीर्वाद मिला है आपको, तो अब्दुल्लापुर नगर वार्ड के वासियों क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अपने जीत के लिए, और बाकी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जीत के लिए तो ये कहना चाहेंगे कि सभी जितने हमारे वार्ड वासी हैं सबका पूर्ण समर्थन रहा, इसलिए हमें अच्छे मतों से जीत मिली। यहाँ तक रहा कि आपने जो बताया कि चारों नगर पालिका और तीनों नगर पंचायत मिलाकर के 7 होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो वोटिंग काउंट ऑफ वोट वो मेरा सबसे ज्यादा है, जितने भी सभासद और जितने भी लोग हैं मेरा जी ये है। जनता को क्या कहना चाहेंगे जी? इसीलिए है क्योंकि जनता का मतलब मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ज्यादा पूर्ण समर्थन दिया मेरा जी। और कहीं ना कहीं मेरे वार्ड में चीजों को लेकर के रिक्वायर थी, मुझे भी लगता था, इसलिए मैं स्ट्रेट मतलब इस फील्ड में नहीं था, लेकिन फिर मैं फ्रेशर उतरा क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, कुछ होना चाहिए। कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे थे 10 सालों। एक पैसे का काम नहीं हुआ है, लोगों से आवास तक लिए गए, आवास के नाम पे 20-20 हजार रुपए ली गई है दलाली। कोई एक बंदा, इवन एक बंदा कहते कि मैंने दलाली नहीं दी है, मैं जान जाऊं, कैमरे के सामने वो छुपाने के लिए भले बोल देगा कि हर बंदे ने 20,000, 25,000, 50,000 दिए। ये अगर आप नॉर्मली आप हिडन कैमरे से अगर बात करें, सबसे पहली बात तो आपके अब्दुल्लापुर नगर वार्ड में सबसे अहम आवश्यकता क्या है, मुख्य नीड्स ऐसा क्या है जिसमें लोगों की जरूरत है और काम करना यहाँ शेष है, जिसपे बजट आते हैं? फर्स्ट है पानी की फैसिलिटी, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहाँ पे पानी अभी भी लोगों के पास गंदा जा रहा है, कहीं कचरा मिला हुआ जा रहा है, कहीं कीड़े आ रहे हैं पानी में, ये सब समस्याएं आ रही है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की कहीं ना कहीं कमियां हैं। अब किसकी, मैं किसी पर्सनल को नहीं कहूंगा। और फिर इसके बाद जो सेकेंडरी नीड है वो है रोड की है। आप अगर चले आइए आपको खुद ऑब्जर्व करेंगे उस चीज को। और थर्ड है नाली। बस ये 3 चीज मेरा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा, पानी, रास्ता और नाली, मतलब जल निकासी की समस्या और पीने की समस्या। कहीं न कहीं से देखा जाए अमूमन जिंदगी में इंसान की एक सबसे मुख्य आवश्यकता होती है बिजली, पानी, सड़क, आवास, राशन, कॉलोनी। इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो एक सबसे संजीदा मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ भी क्या नाम है, चेयरमैन का भी बदलाव हुआ है, सभासद का भी बदलाव हुआ है, तो भी आपके यहाँ की नगर अध्यक्ष रही माननीय सरिता गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और विकास बिंदुओं के बारे में? देखिए, उनके लिए अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे विशेष, क्योंकि देखिए उनके समय में जो कार्य हुए नहीं हुए, मैं उस समय सभासद नहीं था लेकिन एज अ पब्लिक था, लेकिन कार्य नहीं हुए मेरे वार्ड में। अच्छा, आपके सभासद अब्दुल्लापुर नगर वार्ड से रूबी गुप्ता है जी सभासद थी, कितना सेटिस्फाइड है बतौर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस अब्दुल्लापुर नगर वार्ड के आप एक वासी होने के नाते? एक जाहिर सी बात है, अगर मैं सेटिस्फाइड होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। लोकप्रियता तो अभी स्टार्टिंग में लोगों ने मेरे बिहेवियर को देखा, उस आधार पर मुझे वोटिंग की है, लेकिन मेरा जो मेन एम है कि कम से कम मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बस थोड़ा सा, देखिए अपने अनुरूप गए हैं जो उनके समय में काफी काम अपने वार्ड में हुए थे, तो मैं चाहता हूं कि बस इसी प्रकार से मेल जोल आपस में होता रहे और मेरे वार्ड का एक अच्छा विकास हो। और मेरी और कोई नीड नहीं है, बस मेरा वार्ड एक बार सफल हो जाए, एक बार चमक जाएगा ना, बस मेरे। आप युवा हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और इस कंडीशन में देखा जाए तो जीत को पार्जन के लिए आपके पास कई मजबूत साधन अच्छे हैं, बावजूद आप राजनीति में अग्रसर हुए, समाज सेवा के लिए आप अग्रसर हुए। इसके पीछे का क्या रीजन था जिसके नाते से आपको ये मुझे की राजनीति में आई आपने सोचा? मैं राजनीति के लिए बहुत ज्यादा नहीं आया। मेन ये था कि मुझे अपने वार्ड का कुछ ना कुछ हला भला करना है, समाज सेवा करनी है, क्योंकि ऊपर वाले की दया से एक बिजनेसमैन हूँ और सफल बिजनेसमैन हूँ, मेरी अच्छी खासी इनकम है। ये सब मेरे लेवल का नहीं था जो फैक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं नीड ऐसी आ गई कि अगर कोई नहीं आता, कोई आ ही नहीं रहा था फील्ड में, कोई डर के कारण नहीं आ रहा था कोई। अगर देखा जाए मेरे प्रश्नों को बड़े विभाग के संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। आखिरी कड़ी में अगर बात करें, सभासद का एक सबसे संजीदा मुद्दा है कि एक्चुअल में क्या नाम है, ग्राम प्रधान के जो होते हैं लोग, उनका एक बजट आता है,
नगर अध्यक्ष का एक बजट आता है, सभासदों को कोई बजट, कोई फंड बोनस निधि आता नहीं, जबकि जनता की उम्मीदें सभासद से सभासद को लोग कम मानते हैं, सांसद ज्यादा मानते हैं अपने सभासद को। चेयरमैन से ईओ से आधी जनता आज भी नहीं मिलती अपनी समस्याओं को लेकर के। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे यूपी सरकार से और साथ में आम जनमानस से? देखिए, यूपी सरकार से मैं डायरेक्ट तो भाई अब अप्रोच नहीं हो रहा हूँ, बस आपके थ्रू बोल दे रहा हूँ। अगर ये होता है कि अगर फंड इनका आता है, सभासद लोग का, पार्षद लोग का अपना एक फंड आता है, एक बजट आता है कि इतना आपको अपने वार्ड के विकास के लिए दिया जा रहा है और इतने में आपको शो करना है कि आपने क्या क्या किया, तो आई थिंक ये बहुत ही प्लस पॉइंट होगा वार्ड के विकास के लिए। और स्ट्रीट लाइट, एक पटिया, एक नॉर्मल सी चीजें अगर खराब हो जाए वार्ड की, तो इसके लिए एक सभासद या तो अपने जेब से भरपाई करता है या तो प्रस्ताव लगाता है। ये चेयरमैन अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से उससे काम होता है, अन्यथा वो प्रतीक्षारत ही पड़ा रहता है। तो ठीक है, जो बड़े क्लिप चल रहा है आपकी वार्ड की जनता, आपके अकबरपुर नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासी को और अपने नगर की जनता को? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे इस पद के लिए उपयुक्त समझा गया और मुझे लाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना कहूँगा कि हाँ, जिस तरीके से आप लोग का प्यार मिला है उसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ और मेहनत भी करूँगा कि आप लोग की उम्मीदों पर खरा उतरूँ। तो दर्शकों, ये थे नगर पालिका परिषद अकबरपुर अब्दुल्लापुर नगर वार्ड की सभासद, नवनिर्वाचित सभासद वैभव गुप्ता जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद उस सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, आप सभी का आभार। सभासद जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।